नाज़रीन, दुनिया चांद पर बस्तियां बसाने की मनसूबा बंदी कर रही है, लेकिन हमारा समाज अब भी सदियों पुरानी जालिमाना और फरसूदा रस्म व रिवाज के पंजों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके पगला में इंसानियत को शर्मा देने वाला एक ऐसा ही शर्मनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। एक शख्स को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गर्म लोहा हाथ में पकड़ाया गया है, जिससे उसके हाथ झुलस गए हैं। और ये वाक़या वैसे तो 5 नवंबर को पेश आया था, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद इसकी FIR को 2 दिसंबर को दर्ज किया गया है। अब सितम तो ये है कि ये जिरगे का हुक्म है। ना माँ का चीखता हुआ दिल नज़र आता है और ना ही इंसान के झुलसते हुए हाथ, मगर निज़ाम अदल की खामोशी सितम बालाए सितम है कि जब गैर कानूनी जिरगे आइन के मुकाबले में बादशाह बनकर फैसले सुनाते हैं ना, तो फिर अदालतों को खामोशी जेब नहीं देती। आखिर कब तक बेगुनाह शहरी कबायली ताकतों की भेंट चढ़ते रहेंगे? क्या रियासत ऐसे मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी, या फिर एक और माँ, एक और बेटे की कुर्बानी इस अंधी रिवायत का ईंधन बन जाएगी? मैं बात करने के लिए बैरिस्टर वकास अब्रे साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करेंगे। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। यकीनी तौर पे इस तरह के कई वाक़यात आपकी नज़र से गुजरते होंगे। ये हालिया वाक़या है, अभी जो आइनी अदालतों का क़याम 26वीं और 27वीं तरमीम में किया गया, उसमें सबसे पहले यही बुनियाद बनाई गई कि जितने भी इस तरह के केसेस हैं जो कि रह जाते हैं, जो कि बहुत एक अरसे तक इल्तवा का शिकार हो जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए ये सारी अदालतें आवाज़ उठाएंगी। आप नहीं समझते कि ये इतना बड़ा अलमिया है कि आज के इस दौर में भी हम एक ऐसे दौर में भी जी रहे हैं जो कब का ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इस पर हमारी अदालतों की खामोशी एक सवालिया निशान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पे कहूँगा कि खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए। इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जंग रहा है, पूछा हो बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। देखिए, आपने अपने इंट्रो के अंदर जिस तशवीशनाक, कर्बनाक और अंदेशनाक मामलात की बात की, आई थिंक कि हमारी सोसाइटी के लिए बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि दुनिया, जो आपने बात की कि चांद पे कदम रंजा हो चुकी है, पहाड़ों के सीने चीर के दूध की नहरें निकाल चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसी दकियानूस, कदामत पसंद और रुज्जत पसंद माशरे का, रसूम व रवाजात का हिस्सा बने बैठे हैं। ये उनकी भीड़ चढ़ाते हैं, जिसका आईने पाकिस्तान कतई इजाजत नहीं देता। आइन के प्रेम्बल की अगर हम बात करें तो हमारी जो आइन के प्रेम्बल में हमारा सरकारी मजहब इस्लाम, इस्लामी रवायात की और तर्ज जिंदगी का मुहाफिज हमारा आइन पाकिस्तान, लेकिन ये कैसी रवायात हैं कि जिसमें कारोकारी, स्याहकारी, ऑन दी प्रोटेक्ट ऑफ ऑनर, कभी किसी को गर्म लोहा पकड़ा दिया जाता है, कभी जरत के नाम पे जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, कभी कुरान से शादी कर दी जाती है। तो हमारी सोसाइटी के ये वो बदतरीन कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रसूम रवाजात हैं, जिसकी आइन पाकिस्तान कतई इजाजत नहीं देता। और आइन के प्रेम्बल के अंदर की बात करें, आइन के आर्टिकल 227 की बात करें, 8 की बात करें, फंडामेंटल राइट की बात करें, तमाम चीजें इंपेडिमेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती हैं ऐसे तमाम ऑफेंसेस के ऊपर। इवन के ये जो जिरगा है, आइन पाकिस्तान जिरगे के साथ किसी पंचायत के साथ किसी किस्म की लीगल सेक्रेटरी, लीगल इन्फोर्समेंट और लीगल इंपॉर्टेंस अटैच ही नहीं करता। इससे पहले भी चश्मे फलक ऐसे बहुत से मामलात और वाकया देख चुकी है, और हम अक्सर ह्यूमन राइट्स की जब आवाज बुलंद करते हैं तो ऐसे चीजों की हम समझते हैं कि ना सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए बल्कि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर इसकी मुरम्मत भी करनी चाहिए। वजह क्या है इसकी? वजह क्या समझते हैं? सारा आइन मौजूद है, सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, सजाएं इसमें बताया गया कि किस तरह से सजाओं के मुर्तकिब होंगे, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता? क्या वजह होती है कि इन केसेस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है? क्या मुल्क में मसाइल इससे और भी कई ज़्यादा बड़े बड़े ऐसे हैं जिनको सबसे पहले रखा जाता है, और ये कहीं बेचारे इस तरह के मामलात, ये लोग कहीं दूर चले जाते हैं? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि किसी शख्स की बेतुकीरी की जाए, किसी शख्स पे जुल्म किया जाए, तशद्दुद किया जाए, या किसी का कत्लेआम किया जाए, इससे बड़ा इंसानी तारीख के अंदर कोई वाकया या सानिया नहीं हो सकता, या इससे बड़ा मसला एक रियासत के अंदर हो ही नहीं सकता। चूंकि रियासत के क़याम का बुनियादी मकसद ये था कि इंसान की इज्जत, माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ करना, और हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 8 से लेकर 28 और 28 से लेकर 36 तक जो फंडामेंटल राइट हैं, जो बुनियादी हकूक़ है, उसमें सबसे पहला हक जो है वो हक ज़िंदगी है। आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है कि एक रियासत की जिम्मेदारी है जो कि माँ का किरदार अदा करेगी, जो कि बाप का किरदार अदा करेगी। उसका काम है कि लोगों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, उनकी
زندگیوں کو پروٹیکٹ کرے، لیکن اس طرح کے اعمال، اس طرح کے افعال، اس طرح کی حرکات و سکنات ریاست کی کارکردگی اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی پرفارمنس پہ بہت بڑا ایک برننگ کویسچن ہے۔ اور جو آپ نے بات کی عمرداری کی، ہم نے دیکھا کہ پونے 200 سال پہلے جو قوانین بنائے گئے پری پارٹیشن لا، پاکستان پینل کوڈ تذیرات پاکستان جو 1860 سے چلتا آ رہا ہے، اس کے اندر بھی ایسے افینسز کے گرد گھیرا تام کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے قوانین موجود ہیں، لیکن جو بات ہے عمل داری کی ہے، انفورسمنٹ کی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی۔ جب تک ان قوانین کو آپ پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی انفورس نہیں کریں گے، ان لوگوں کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے، تاکہ کل کو ایسی حرکات و سکنات کرنے والے لوگوں کے ذہانوں کو اوپر یہ چیز ضرور رکھ کرے کہ اگر ہم اس طرح کی دبیز رکیک اور گندی حرکت کریں گے، جرم کا ارتکاب کریں گے، تو ہمارا قانون ہمیں کبھی اسپیئر نہیں کرے گا۔ تو آئی تھنک دس از اے رائٹ ٹائم، ہائی ٹائم، جب ہماری اسٹیٹ کے اندر بہت سے لاز کی انفورسمنٹ نظر آتی ہے، سی سی ڈی کے لاز ہیں، سی سی ڈی کے لاز ہیں، پیرا فورس ہے، بہت سے ایسے اقدام ہیں ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور ڈفرینٹ پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے، وہاں پہ سب سے زیادہ ناگزیر اس طرح کے معاملات ہیں جو انٹرنیشنلی، جو انٹیریئر ایکسٹیریئرلی ہماری ریاست کا جوڈیشل امپیکٹ امپوز کرتے ہیں، جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ایک امپریشن، ایک امپیکٹ اسٹیبلش کرتے ہیں، یا اسٹرائک ڈاؤن اور ڈسپیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو جنگل کا قانون ہے۔ تو آئی تھنک دس از اے رائٹ ٹائم کہ ایسے معاملات پہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہیے، اور کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جج، اپنی مرضی کی کچہری، اپنی مرضی کی عدالت، اپنی مرضی کی پنچایت لگائے اور لوگوں کے ساتھ ایسا مرضی سلوک کرے۔ اگر چوری کی ہم بات کریں تو ہمارا حدود آرڈیننس جو ہمارا اسلامک لا ہے، اس کے اندر بھی ہاتھ کاٹنا ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کسی کو کولوں پہ چلا دیں، کسی کو آپ گریبان سے پکڑ لیں، آپ کسی کے ہاتھ میں لوہا گرم پکڑا دیں؟ آئی تھنک اس طرح کی جو فرسودہ، دقیانوس، قدامت پسند، کنزرویٹیو جو باتیں ہیں، معاملات ہیں، اس کا ہمارا قانون، ہماری جو اسٹیٹ ہے، قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ بالکل ٹھیک ہے، بنیادی انسانی حقوق اور انسانی جان کا تحفظ تو سب سے پہلے ہمارے آئین میں آتا ہے، ہماری شریعہ بھی یہی کہتی ہے، شریعہ کوڈ بھی یہی کہتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہی ہے کہ اس طرح کے جب واقعات سامنے آتے ہیں ہم اس پہ بات تو کرتے ہیں، لیکن اس پر کسی قسم کا امپلیمنٹ ہوتا عدالتوں کی طرف سے نظر نہیں آتا، نہ ہی ان کی روک تھام کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔